अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर प्लीज बताइए तो क्या हुआ है? आप ऐसे बिना बताए हमें यहाँ लेकर आ गए, क्यों लाए हैं? वही तो, और आप हमें बिना वजह नहीं पकड़ सकते। आपने तो हमारी बस भी मिस करवा दी, और ये कानूनन भी सही नहीं है हमें ऐसे बिना वजह यहाँ पे लाना। देखिए, हम मना कर भी सकते थे, लेकिन हमने मना नहीं किया तब। लेकिन अब आप हमें वजह तो बताइए। सर प्लीज बताइए ना क्या हुआ है, प्लीज। एक बात समझ में नहीं आती आप लोगों को? आपको कहा ना सब पता चल जाएगा, थोड़ी देर वेट करो। चलिए वहाँ जाके बैठिए, चलिए जाइए, इनको बैठाओ उधर। चलिए आप जाइए वहाँ बैठिए। अरे एक मिनट छोड़िए उसे। क्या बच्चों, शालू तू बैठ यहाँ, इसके साथ बैठ। एक मिनट रुको। देखिए, हमें एक बार में सब समझ में आ जाएगा अगर आप हमें समझाएंगे तो। लेकिन हम इतनी देर से आपसे पूछ रहे हैं और आप हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। आपने बस से भी उतार दिया हमें बिना वजह बताए। वहाँ भी हमने आपसे पूछा, आपने हमें कुछ नहीं बताया। पूरे रास्ते हम आपसे पूछते रहे और तब भी आपने हमें कुछ नहीं बताया, और यहाँ ले आए और यहाँ आकर भी आप हमें कुछ नहीं बता रहे। बस ये कह रहे हैं कि इंतजार करो इंतजार करो। किस चीज का इंतजार करें? प्लीज बताइए, सीधे सीधे बताइए कि बात क्या है। मेरा हक है ये जानने का। हक? जी हाँ, आपको पूरा हक है ये जानने का कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप जानती हैं ये जो मामला है बड़ा ही नाजुक है, और ये बात हम दूसरे लोगों के सामने और आपके बच्चे के सामने करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो नाजुक मामले होते हैं ना, इन्हें हम बेहद अच्छे तरीके से संभालते हैं। समझिए आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप बच्चे को लेकर घर जा सकती हैं, और हाँ, लक्ष्मी यही रहेगी। क्यों नहीं दी, यहाँ क्यों रहेगी? मैं यहाँ क्यों रहूंगी? और किस नाजुक मामले की बात कर रहे हैं आप? सो प्लीज बताइए, सीधे सीधे बताइए कि बात क्या है। सीधे सीधे सुनना चाहती हैं आप? हाँ, आप यहीं रहेंगी क्योंकि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको हथकड़ी नहीं लगा रहा हूँ, आपको गिरफ्तार किया जा चुका है। आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना मुझे जबरदस्ती आपको हथकड़ी भी लगानी पड़ेगी और आपको लॉकअप में भी बंद करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, समझिए आप? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ये मजाक समझ रखा है क्या? आप ऐसे कैसे? शालू एक मिनट। कुछ नहीं हुआ बेटा। शालू तू एक काम कर, तू पारो को बाहर लेके जा। वो जो बाहर चिप्स चॉकलेट्स वाली दुकान है ना, वहाँ पर जा और इसको कुछ खिला। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं यहीं रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। पारो बेटा, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है ना, देर हो सकती है। अंकल से कुछ काम है, मैं उसके बाद घर आती हूँ, ठीक है? तू अभी शालू मासी के साथ जा, ठीक है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए, हमें आपके खिलाफ शिकायत मिली है और FIR दर्ज की है आपके खिलाफ कि आप अपनी खुद की बेटी को जान से मारने की कोशिश कर रही हैं। समझिए आप? इसलिए रोका गया आपको यहाँ। उसे पता नहीं है उसने कितनी बड़ी गलती की है। गलती नहीं, गुनाह किया है उसने, गुनाह। तो अब आप जो ये कर रही हैं दीप, हमारा मतलब आपको लगता है वो ये चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाएगी? अगर इतनी आसानी से टूटने वाला होता तो इसे चक्रव्यूह कहते ही नहीं हम। आज तक कोई भी केस हारा नहीं हूं मैं, सो डोंट वरी। शिकस्त मेरी किस्मत में नहीं। या सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आइए। आपको याद रखना होगा कि आपने किसका समय लिया है, और हमें भी लगना चाहिए कि हमने अपना समय सही जगह दिया है। निराश मत कीजिएगा हमें। नहीं नहीं नीलम जी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, और इतना तो विश्वास है आपको हमारी काबिलियत पर, तभी तो आप यहाँ हैं। ये लीजिए, सारे पेपर्स रेडी है। कोई कमी तो नहीं है इनमें? कमी रहने वाला कोई काम हम नहीं करते, और किसी की इतनी ताकत नहीं जो इसमें कमी दिखा सके। चलो आचल। जी
थैंक यू। सर 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 प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो भी पता चला है ना वो सब कुछ गलत है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है आपको कुछ गलत पता चला हो या किसी और के बारे में ही कंप्लेंट हो सकता है, कोई गलतफहमी हो गई हो। देखिए हमारा काम है लोगों की गलतफहमी दूर करना, और हमें तो गलतफहमी हो ही नहीं सकती। हाँ लेके जाओ उनको, बंद करो लॉकअप में। सर चलिए प्लीज चलिए। मेरी बात तो सुनिए, आप समझ नहीं रहे। सर प्लीज प्लीज, मैं पारो के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी है वो, मैं माँ हूँ उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। सर मैं ऐसा कुछ करना तो दूर, उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकती। सर प्लीज, आपको जो भी पता चला है ना वो सब कुछ बहुत गलत है। आप नहीं कर सकते ऐसा। आप कैसे मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं? देखिए मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ आप पर, कोई है जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। झूठ है। जिसने भी ये सब कंप्लेंट की है ना वो झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज जाने दीजिए। आप गलत कर रहे हैं। आप क्या बकवास कर रही हैं आप? अभी आपको पीछे वाली सेल में बंद करवा दूंगा ना, फिर चिल्लाते रहना, तुम्हारी आवाज तो बाहर नहीं आएगी, समझे आप? चिल्ला रही हैं, बकवास कर रही हैं आप, चुप रहिए। सर प्लीज सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सच में अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आखिर चल क्या रहा है विराट और इसके बीच में? हाँ वही तो, प्रियंका को तो ऐसे गले नहीं लगाया जैसे इस लड़की को गले लगाया है। अरे ये लड़की है ही ऐसी, किसी के भी गले पड़ जाती है। शादी नहीं हुई ना इसकी अब तक, इसलिए जहां लड़का देखती है उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और आजकल तो इतना गिर गई है कि किसी शादीशुदा आदमी कहीं नहीं जाओगी। तुम भूल रही हो इशिका, तुम मेरे घर में खड़ी हो, लिमिट क्रॉस मत करना मेरे सामने। और तुम अपने घर में खड़े होकर अपनी बीवी के सामने इस लड़की को गले लगा रहे हो, वो आउट ऑफ लिमिट नहीं है। और इसकी इतनी तरफदारी क्यों? आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा इसके साथ? बीवी तो तुम्हारी प्रियंका है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रियंका मेरी बीवी नहीं है, सुन लिया? खुश? हैप्पी? ये है मेरी बीवी, अमृता भवानी चिटनेस। And of course now Amrita Virat Ahuja. जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना आई डोंट केयर, कैन गो।
शाबाश पुत्र, कम से कम तूने खुद के किए फैसलों को अपनाना तो सीखा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे आपने देखा नहीं क्या, जब से हम आए हैं तब से विराट प्रियंका के पास जाने को भी कतरा रहा है। अरे पास तो छोड़ो, वो तो उससे सीधे वो बात तक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सच्चाई प्रियंका की बातों में नहीं, विराट की बातों में है। क्यों, है ना बबीता? कितने बड़े फूल्स हैं हम। प्रियंका की बात मानकर अपने फेवरेट कपल का रियूनियन सेलिब्रेट करने आ गए, और यहाँ तो कहानी कुछ और चल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो क्या है, साफ साफ बोल दो ना। हम सबसे झूठ बोल के हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? हाँ, विराट सर ने मेरे लिए बबीता मैम को उनकी सहेलियों के सामने झूठा बना दिया। ये बात ऐसे ही तो नहीं जाने देंगी बबीता मैम। दरअसल ना विराट के ये के मॉम, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की, ना आपको ना मुझे। आपको लगता है ये वर्थ इट है? ये लोग जो हंसते हैं जब दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मजा आता है इन लोगों को। आपको क्या लगता है मॉम, इन लोगों की लाइफ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी लाइफ में? ऑफ कोर्स है मॉम, सबकी लाइफ में होती है, पर हमारी आदत नहीं है कि किसी की प्रॉब्लम को गॉसिप बना दे और उनका मजाक उड़ाए। ये मिसेस सिन्हा, हमने इनसे पूछा कि इनके हस्बैंड इन पे चीट क्यों कर रहे हैं, या ये मिसेस बहल इस उम्र में दूसरी शादी कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आई एम ऑल फॉर इट, करनी भी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाऊंगा मैं, क्योंकि सोच का फर्क है और मेरी आदत नहीं है गॉसिप करने की। और आप लोग मेरी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजंस मैं खुद ले सकता हूं, आप लोगों से पूछने की या आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लाइफ मेरी है, डिवोर्स मेरा हुआ है, शादी मेरी हुई है, बीवी मेरी है, आप लोगों से क्या लेना देना? तो ये जो आप लोगों के फालतू के सवाल है ना, इनका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, और ना ही मेरी मॉम देंगी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई रियली डोंट केयर मैन। विराट प्लीज। मॉम प्लीज। और मुझे जरूरत भी नहीं है आप जैसे लोगों की मेरे घर में, जो दोस्त बन के घर में घुस आते हैं, किस लिए? ताकि लोगों की लाइफ का मजाक बना सके, थोड़ी गॉसिप मिल जाएगी, थोड़ा तमाशा हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, आप लोगों की लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, राइट? स्पाइस अप हो जाती है ना आप लोगों की लाइफ। मुझे जो कहना था ना मैंने कह दिया है, इसके बाद आप लोग मुझसे या मेरी मॉम से या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से ऐसे बकवास सवाल नहीं पूछेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी इस घर पे राज कर रही है, हुकूमत चला रही है यहाँ पर, और आज तो उसने खुद इस बात का सबूत दिया है ना। हमें से कोई नहीं चाहता था कि वो यहाँ रहे, हम सब ने कहा था कि वो चली जाए, गई नहीं ना, यही है हमारे घर में। तब कहाँ थी वो जब हमें उसकी जरूरत थी, और फिर आज क्यों वापस आई है? क्या चाहती है वो, किस लिए कर रही है ये सब? वो हम सबको नीचा दिखाना चाहती है। उसे ऐसा लगता है उसका भोला भाला चेहरा देखकर सारे घर वाले उसकी तरफ हो जाएंगे। वो दादू तो है उसकी साइड, तो बस किसी और की इज्जत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परजाई जी, ये आपका घर है, आज तक इस घर को आपने चलाया है, और हम सब ने, पूरे परिवार ने आपकी हर बात मानी है, आपको वो इज्जत दी है, वो मान दिया है। ये बात तो आप मानती हैं ना? तो फिर आप ही बताइए, आज हम सबके सामने वो कल आई हुई लड़की आपकी इज्जत नहीं करती, आपको कुछ नहीं मानती,
ये कैसे बर्दाश्त करें हम? परजाई जी, अगर आप ही कुछ नहीं कर सकते तो कोई और क्या ही कर लेगा उसका इस घर में। कहाँ है वो? कौन मैम? पूर्वी कहाँ है वो? पूर्वी मैम तो आरवी सर के लिए खाना लेके गई है पुलिस स्टेशन, और हरमन सर और दादू भी उनके साथ हैं। क्या? वो पूर्वी मैम ने आरवी सर के लिए अपने हाथों से खुद खाना बनाया था, और वो बहुत सारा खाना लेके गई है, इसलिए हरमन सर और दादू भी उनके साथ गए। ठीक है, पूर्वी पुराण बंद करो और जाओ यहाँ से। ये पूर्वी ना, ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। क्या प्रूफ करना चाहती है ये? इससे आरवी की परवाह ज्यादा है। नहीं दी, आप समझे नहीं। आदमी के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है? What are you even asking? बाईपास सर्जरी से। मैं हिंदी मुहावरे की बात कर रही हूँ। आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। पूर्वी आरवी के लिए से खाना बना के ना उसके और करीब जाने की कोशिश करी, और इन चालों के साथ साथ वो हरलीन आंटी को नीचा भी दिखाने की कोशिश करे। वो तो ये दिखाना चाहती है ना कि जो काम आंटी नहीं कर पाई उसने करके दिखा दिया। उसको जो दिखाना था उसने दिखा दिया। अब वो सिर्फ वही देखेगी जो मैं उसे दिखाऊंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी, तुम यहाँ क्यों आई? क्यों बार बार यहाँ आ रही हो तुम? आरवी, मैं ये तुम्हारे लिए... मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर क्यों आई तुम? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं... यार तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों तुम इसे बार बार डांटते रहते हो? अब क्यों तुम इसे हमेशा गलत समझते हो? किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी लड़की मिली है, इसकी कीमत समझो। देखो देखो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हाँ तुम... ना पुत्र ना, ऐसे गुस्सा नहीं करते। जो कहा है सही कहा है उसने। और पूर्वी तो तेरे लिए रब की भेजी हुई बच्ची है, और वो भी सिर्फ तेरे लिए। तुझे पता है वो तेरे लिए यहाँ पर आई है खास करके, और वो भी खाना लेके। सिर्फ तेरे लिए नहीं खाना लेके आई, पूरे जेल स्टाफ के लिए खाना लेके आई है ये। बेटे, मैं और बाबूजी जो तुझसे मिल रहे हैं ना इस वक्त, सिर्फ इस बच्ची की वजह से, अपने अच्छे नेचर की वजह से सबका दिल जीत लिया इसने। यहाँ पे इंस्पेक्टर ने खुद परमिशन दी है। समझ रहा है ना तू आरवी? चलो सबसे पहले खाना खा ले। चल पूर्वी तू खाना खिला, मुझे पकड़ाई। हाँ नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। और तुम सुनो, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। I mean, ये खाना वाना लाने की कोई जरूरत नहीं। आरवी, फिर वही बात, इतना समझाया तुझे फिर डांट रहा है तू इसे? हाँ, अपने हाथों से खाना बना कर लाई है तेरे लिए, और तू है कि खाने के बदले भाव खा रहा है। हाँ? तुझे पता है यहाँ पर आके उसने जो काम किया ना वो कोई नहीं कर सकता, समझा तू? चल अब चुपचाप खाना खा। मुझे सब पता है इसकी चालाकी। तुम जानबूझ के डैड और दादू को यहाँ लाई हो ना, ताकि मुझे डांट पड़वा सको। हाँ, लाई हूँ, डांट पड़वाने के लिए लेकर आई। दुश्मन हूं ना मैं तो तुम्हारी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? सच ही तो कह रही हूँ, मेरी हर बात तुम्हें गलत लगती है आरवी। नहीं हूं मैं तुम्हारी दुश्मन। पत्नी है तुम्हारी,
कोई जीवन साथी है। वैसे घुर का पेट भरोगे? चलो खाना खाओ, आओ बैठो जल्दी। खा ले, चलो। शाबाश, पुत्र बैठ। बैठो ना, आ जाओ, बैठो। बैठ जा पुत्र, बैठ। तुझसे प्रीत लागे, तू ही मन मीत लागे, तेरे आने से लगे आई बहार, मिलते रहे हम तुम, कुमकुम भाग्य, कुमकुम भाग्य। कम ऑन हार्वी, मुंह खोल अपना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। देखो वरुण, हमें तुम्हारे बारे में सब सच पता चल गया है। और अब वो सच हम सबको बताएंगे। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत नाराज हैं मुझसे। अगर मैंने आपको कभी भी हर्ट किया हो या गुस्से में कभी कुछ बोल दिया हो, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब मैं गलती से भी कोई गलती नहीं करूंगा। अब तुम गलती करने के लायक बचोगे ही नहीं, क्योंकि मैं अभी तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। एक मिनट, आखिर हुआ क्या है? अब मैं समझ गया। आई नो। मैंने उस दिन आपसे बदतमीजी से बात की थी, है ना? तो अभी तक आप गुस्सा हैं और सबके सामने मेरी कंप्लेन करना चाहती है ना? देखिए प्रीता जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने उस दिन भी आपसे सॉरी कहा था, मैं आज भी सॉरी कह रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूंगा दोबारा। चलिए, मैं आपके पैर ही पड़ लेता हूँ। अगर मेरे खिलाफ एक शब्द निकाला ना तो तुम्हारी लाडली आलिया को मार डालूंगा मैं। मुझे थप्पड़ मारा? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you! How dare you! करण सर, प्लीज अंदर चलिए। अंदर चल के बात करते हैं और काव्या को भी लेके चलिए। एक मिनट, बल्कि आखिर बात क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? बहुत बड़ी बात है, बहुत खतरनाक है। आप लोग प्लीज अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। बल्कि ठीक कह रही है, जो भी बात होगी घर के अंदर होगी। चलो सब लोग अंदर। आप लोग चलिए अंदर, हम सब बताते हैं। राजवीर, वरुण के हाथ पकड़ के इसे अंदर लेकर आओ। ये कहीं भागना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सही नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। चलो अंदर चलो। ए वरुण, बस होशियारी मत करना। चलो घर के अंदर, बात करनी है तुमसे। मुझसे हाथ छुड़ाना इतना आसान नहीं। अंदर चलो। फिर चलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। धीरे सब सामान उठा ले पुत्र, जा। प्रीता, क्या हुआ करण, क्या बात है?
अभी सब पता चल जाएगा दादी। आज इस वरुण का सच सबके सामने आ ही जाएगा। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए इस इंसान के साथ। पर आलिया नहीं दिख रही, वो नहीं आई क्या? अरे क्या कर रहे हो यार, मेरे वहां पे डैड किडनैप हो गए, मेरे को अरे 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 कहाँ जा रहे हो? ऐसे भागने की क्या जरूरत है? बात ही कर रहे हैं ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और याद है ना मैंने क्या कहा था, हड्डियां वड्डियां तोड़ दूंगा मैं, प्लीज यहीं खड़े रहो, बात करें। मैं उन हड्डियों को चील कौवों को खिला दूंगा। अरे कोई बताएगा क्या हुआ है? दादी ये वरुण बहुत ही बुरा है, ये काव्या के लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पलकी देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे और वरुण की बनती नहीं है, तुम दोनों के बीच कुछ इश्यूज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उसके बारे में ऐसे बुरा भला बोलती चली जाओ। उसके सबके सामने उसकी इमेज स्पॉइल करो। प्लीज ऐसे उसके बारे में झूठ मत बोलो, तुम जानती हो ऐसा नहीं है, प्लीज। नहीं काव्या, पलकी जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये वरुण बहुत ही घटिया इंसान है। बुरा शब्द तो बहुत छोटा है इसके लिए। ये जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदर से क्रिमिनल है, जल्लाद है, बहुत ही ज्यादा घटिया है। नहीं नहीं, वरुण बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ इसे, वो बुरा नहीं है। हो सकता है कभी गुस्से में इसने आपसे बदतमीजी से बात की हो, लेकिन वो बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ वो बुरा नहीं है। वरुण चलता फिरता एक धोखा है काव्या। बल्कि मेरी वरुण से शादी होने वाली है, हमारी शादी की रस्में चल रही है, और तुम ये सब। कैसी शादी? कौन सी शादी? एक शादीशुदा लड़के से शादी? हाँ काव्या, वरुण शादीशुदा। और जिसके साथ इसकी शादी हुई है, आई मीन इसकी पत्नी, उसका नाम है आलिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी कहीं नहीं जाएगी। हमारी शादी उसी दिन हो गई थी जब मैंने यहाँ सबके सामने इसके साथ साथ फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरा। अरे नहीं मांगी थी मैंने वो दिखावे वाली शादी, नहीं। जानवी मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, गॉट इट? और खबरदार जो आपने या फिर किसी और ने इसके साथ बदतमीजी से बात करी। आर्या, पूरी जिंदगी ब्लडी बेवकूफियां और गलतियां ही करते रहोगे क्या? कियान तुम्हारा बेटा है और अनुष्का कियान की माँ है। इस नाते के ब्लडी बदौलत वो दोनों तो इस घर में रहते हैं, लेकिन ये जानवी इसकी क्या करेगा यहाँ पर? है मेरी वो। दिलो जान से प्यार करता हूं मैं इसे, मेरी जीने की वजह है ये। यही रहेगी, इसी घर में, अपने घर में रहेगी ये।
एक बात कान खोल के सुन लो। अगर कियान की कोई मां है तो वो सिर्फ और सिर्फ जानवी है। माना किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। 5 साल तुम कोमा में थी, पर इन 5 सालों तक जानवी ने जो कियान के लिए किया वो और कोई कर ही नहीं सकता था। अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशात, अरे अपने आप को भूलकर उस बच्चे को पाला पोसा, उसको बड़ा किया है। एक ही पल में उस बच्चे की मां बनने का फैसला कर लिया था। जानवी और कियान को कोई अलग नहीं कर सकता। चलो जानवी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी, लिसन, जो हुआ वो गलत था, पर वो सब अनजाने में हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। जानवी, बिलीव ही, मैं होश में नहीं था। मुझे कैसे यकीन। जानवी, मुझे छोड़ के जाने का सोचना। मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम्हें जो सजा दे रही है दे लो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, और वो अनजाने में थी। जानवी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना यार, प्लीज। ठीक है, नहीं माफ करना चाहती ना मुझे, सजा देना चाहती हो, हैं? Is that what you want, हाँ? सजा देनी है मुझे। Just wait. ये लो। ये लो, कम ऑन। होल्ड इट, पकड़ो इसे। सेट पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दबाओ। ट्रिगर, ये होता ट्रिगर। ये, हाँ, ये रखो ट्रिगर पे। ये क्या कर रहे हैं सर? गोले पे, सीने पे मारो। ऐसे शूट मी। ट्रिगर दबाओ, खत्म कर दो मुझे। शूट मी। ट्रिगर दबाओ। शूट करो। ऐसे शूट मी। शूट मी, कम ऑन। ऐसे ट्रिगर दबाओ। शूट मी, कम ऑन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो तुम हमें हमारे परिवार के खिलाफ करना चाहती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस घर में सुकून से रहना चाहती हूँ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। क्यों? हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते क्या? लगता था, पर अब नहीं लगता। धर्म, तुम जाओ, जाके रेडी हो जाओ। मुझे एक एड शूट के लिए जाना है। और हाँ, मेरे एक क्लाइंट से मिल लेना। तुम्हारे कोयल अंडरवियर और बनियान के बिजनेस में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब गुस्सा खत्म? और जो आपकी इमेज खराब हुई थी उसका क्या? अब कुछ भी मेरा नहीं है, हमारा है, हम दोनों का है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती ना। जाओ। तुम्हें देखकर हमेशा लगता है कि गुस्से और नफरत से भरी पड़ी हो। न जाने कब ये गुस्सा फूटकर बाहर आ जाएगा। देखो, आ गया। पर सच तो ये है कि ये गुस्सा तुमने मुझ पर नहीं, अपने फेल्ड मैरिज पे निकाला है, मेरी स्वीट सी फैमिली पे निकाला है, और थोड़ा बहुत मुझ पर। वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, वो हमारी फैमिली है। हमारी मम्मी है, हमारे पापा और हमारे भैया है, समझी? अब वो तुम्हारा भाई नहीं है, मेरा पति है। और कुछ दिनों बाद ये फैमिली भी मेरी होगी। और मम्मी पापा सिर्फ मेरे मम्मी पापा होंगे। तो तुम हमें हमारे परिवार के खिलाफ करना चाहती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस घर में सुकून से रहना चाहती हूँ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। क्यों? हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते क्या? लगता था, पर अब नहीं लगता। जो लड़की अपने पति के साथ नहीं रह पाई, वो पति जो उसे लेने आया, उसे मनाने आया, उसके साथ नहीं रह पाई, वो किसी और के साथ क्या रहेगी? तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, पर तुम उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रहे हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप सब यहाँ क्यों आए? बहुत जल्द पता चल जाएगा। नाम बताओ अपना। बोलो। रिमझिम शर्मा। अच्छा, तो यही है वो जिसने अपराध किया है। रिमझिम, चाय बन गई? जी पापा, बस बना ही रही हूँ। सुनना, एक कप चाय मम्मी के लिए भी बना देना। कोई जरूरत नहीं है, चाय पीने से हमारे पेट में जलन होती है। और आजकल घर में जो कुछ हो रहा है ना, उससे तो सीने में भी जलन हो रही है। हमारे आने तक दोनों सुलह कर लेना आपस में, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। ये कौन भी है? अरे हम मजाक नहीं कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहिबा आप? जी आप इस घर के लोग सच में इतनी इज्जत से बात करते हैं या पुलिस को देखकर रंग बदल लिया है? ये आप क्या कर रही हैं इंस्पेक्टर साहिबा? इंस्पेक्टर साहब आप शक्ल से तो बहुत शरीफ लगते हो, देखकर लगता नहीं कि ऐसी हरकतें भी करते होंगे। ये अब क्या कह रही है? आप सब यहाँ क्यों आए? बहुत जल्द पता चल जाएगा। नाम बताओ अपना। बोलो। रिमझिम शर्मा। अच्छा, तो यही है वो जिसने अपराध किया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी कोई अपराध नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। क्या है लेकिन? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू, हर दुआ में मुझे मांगता है तू, बारिशों में मेरे अश्क पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। आज से 7 साल पहले जब तुम हमें 7 जन्मों तक बांधने वाले इस काले धागे को छोड़कर गई थी ना, तब सिर्फ ये धागा नहीं टूटा था, मेरा दिल भी टूट गया था। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। पर एक यकीन था मेरे दिल में कि एक दिन आएगा जब तुम मुझे मिलोगी। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। एक दिन आएगा जब राधा मोहन फिर से एक हो जाएंगे। इसी दिन की चाह में ना, मैं इस मंगलसूत्र को हमेशा अपने पास रखता था। आज वो दिन आ गया। आज इसे जो है ना, इसकी सही जगह मिल जाएगी। निकलते। ऐसे जरूरी है मुझे
मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन जी, मोहन जी, वो राधिका नहीं, राधा है। मेरी राधा। तो मेरी राधा से शादी करेगा? मेरी राधा को अपने गंदे हाथों से छुएगा? मेरी राधा को? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी रुक जाइए। मोहन जी प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं राधा, इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया इसने तुम्हारे साथ। ये तुम्हारे दया के लायक नहीं है। तुम बीच में मत आओ राधा। मोहन जी प्लीज, मोहन जी, मोहन भैया। मोहन जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। पापा ले। मोहन जी रुक जाइए। राधा तुम रुक जाओ प्लीज। मोहन जी मोहन भैया, मोहन जी प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना प्लीज। मोहन जी, मोहन भैया उठिए। मोहन भैया आंखें खोलिए प्लीज। मोहन जी प्लीज आंखें खोलिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख लिया ना आपने, अब आप ही बताइए, क्या अब भी ये इस घर में रहने के लायक है? क्या मन्नत ने सुभान के नाम का टैटू बनवाया है? खाला जान, दुआ भाभी कुछ तो बोलिए अल्लाह के वास्ते। कहने जैसी कोई बात है ही नहीं फूफी जान। इसके वजह से पहले ही अम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो चुकी है और आज फिर से मन्नत की वजह से अम्मी का सर शर्म से झुक गया है। अपनी हद पार मत करो इबादत। हद बोल चुकी तुम। हाँ, मैंने किया है सबको शर्मिंदा।
हाँ मैं बहक गई थी, फरहान के साथ भाग गई थी मैं। इसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है इबादत। मेरी अम्मी मुझसे बात तक नहीं करती है, नानी अम्मी मेरी इज्जत नहीं करती है, घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर इस बात के लिए मैं सबसे माफी मांग चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई थी, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया मैंने। उनमें फरहान पर दिल आ गया मेरा, भाग गई मैं उसके साथ। लेकिन कभी भी मैंने अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दी। उससे प्यार करती थी मैं, पर कभी भी उसे खुद पे गंदी नजर डालने नहीं दिया मैंने इबादत। तुम चाहती हो कि मैं घर से निकल जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझ पे इतने गंदे, इतने घिनौने इल्जाम मत लगाओ, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बंद करो अपना ये घटिया नाटक मन्नत, किसी और के सामने करना। मेरे सामने ये नहीं चलेगा मन्नत। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम कितनी बड़ी चालबाज हो। मान लो मन्नत कि मेरे शौहर का नाम तुमने अपने सीने पे टैटू करवाया है। मान लो, बोलो सच मन्नत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा और हो भी कौन सकता है इबादत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखना चाहते हैं ना आप सब, देखिए। मन्नत, अस्तगफुरुल्लाह। सब लोग देखिए। टैटू बताओ, नहीं देखा था ना तुमने टैटू, कहाँ है? आप सब भी देखिए, देखिए, कोई टैटू नजर आ रहा है आपको? देखो इबादत, बोलो। ये खून देख के इबादत जरूर मेरे कमरे में आएगी। इबादत, तुम्हारे लिए जाल फैला दिया है मैंने, अब बस तुम्हारे फंसने का इंतजार है। मुझे जलील करना चाहती हो ना इबादत, लो कर लिया तुमने, पर मैं पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ। प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज, मैं मर जाऊंगी इबादत, बस करो। मैंने नहीं लिखवाया सुभान का नाम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ करना प्लीज, मैं बेगुनाह हूँ।
यू सुभान। ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। मैंने जो कुछ भी किया मेरा फर्ज था, इसे अपना हक मत समझ लेना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।